स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.48 फ्रॉम पेज नंबर 72 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस सिग्नल्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार्स आर जनरली वीक if the photon detector receives a total of 3.15 into 10 raised to power minus 18 joule from the radiation of 600 nanometer, calculate the number of photons received by the detector। इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, कि जो जब भी हम स्टार्स की स्टडी करते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन में जो दूर के तारे हैं, ठीक है, उनसे सिग्नल जो है वो बहुत वीक आता है, ठीक है। लेकिन एक फोटोन डिटेक्टर जो है उसने एक एनर्जी रिसीव की है, दैट इज 3.15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जूल, जिसकी रेडिएशन की वेवलेंथ जो है 600 नैनोमीटर ऑब्जर्व हुई है, राइट। सो कितने नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं इस डिटेक्टर ने रिसीव किए हैं आपने ये बताना है, राइट। सो इसमें हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, बट यूनिटरी मेथड अप्लाई करने से पहले हमें एक फोटोन की एनर्जी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ फोटोन्स प्रेजेंट है उनकी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है, राइट। सो आप यहाँ पे एक फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट करोगे पहले। सो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इट इज E इक्वल टू, अब हमारे पास वेवलेंथ गिवन है तो हम इन टर्म ऑफ वेवलेंथ देखेंगे। सो hc बाय लैम्डा, राइट। नाउ h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, राइट। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वन इज लैम्डा, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कितनी गिवन है 600 नैनोमीटर। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो मीटर में है, लेकिन वेवलेंथ हमारे पास नैनोमीटर में है, तो मैं इस नैनोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करूंगी, राइट। सो 600 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर आ जाएगा, क्योंकि एक नैनोमीटर जो है वो 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर के इक्वल आता है, राइट। सो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो E इक्वल टू h 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 600 आ गया, ठीक है, इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर। सो सेकेंड इनवर्स के साथ सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर के साथ मीटर कैंसिल हो गया, 3 1 द 3 एंड 3 200 द 600 आ गया। अगर आप देखो तो ये 200 जो है डेफिनेटली 6.626 से बड़ा है, राइट। सो मुझे एक कंप्लीट डिवीजन के लिए ये जो 6.626 है इसे बड़ा बनाना होगा, राइट। तो ये डेसिमल जो है ये मैं अप टू 2 डिजिट डिस्प्लेस करूंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब भी डेसिमल लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस होता है तो पावर नेगेटिव में आती है, 2 डिजिट डिस्प्लेस हो रहा है, इसीलिए पावर जो है ये हमारे पास 10 रेज टू पावर माइनस 2 आएगी। सो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 662.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 इंटू 10 रेज टू पावर 8। अब ये जो 10 रेज टू पावर माइनस 9 है, इसे जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट विल बी 10 रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 200 आ गया। यूनिट केवल जूल आ रहे हैं। नाउ जब आपने 662.6 को 200 से डिवाइड किया तो आंसर इज 3.31 इंटू, अब पावर्स इकट्ठी कर लेती हैं क्योंकि सारी की सारी पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम इन्हें ऐड कर देंगे। 10 रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 34 प्लस 8 प्लस 9 आ जाएगा, राइट, और यूनिट जूल आ गई। सो E इक्वल टू 3.31 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 34 माइनस 36 आ जाएगा, 8 प्लस 9 ये 17 बन जाएगा, सो प्लस 17 जूल आ गया। सो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू 3.31 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 36 प्लस 17, दैट विल बी 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। ये हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी आ गई है। अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। सो टोटल एनर्जी रिसीव कितनी आ रही है, जितने भी नंबर ऑफ फोटोन्स हैं उनकी टोटल एनर्जी रिसीव्ड है इक्वल टू इट इज 3.1
3.15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जूल आ गई, राइट। सो अब हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। सो 3.31 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल एनर्जी इज released by photon equal to 1 photon, right? And 3.15 into 10 raised to power minus 18 joule energy is released by photons इक्वल टू, अब यूनिटरी मेथड में जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है उसे हम न्यूमरेटर में लेते हैं। सो 1 फोटोन डिवाइडेड बाय द फर्स्ट वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड 3.31 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 आ गया, जूल साथ में मेंशन कर दोगे, इंटू 3.15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जूल आ जाएगा। जूल के साथ जूल कैंसिल कर दिया, राइट। सो अब यहाँ पे 3.15 को जब आपने 3.31 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 0.952 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 इंटू ये जो 10 रेज टू पावर माइनस 19 है, इसे जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो इट विल बी 10 रेज टू पावर 19, राइट। और यूनिट हम केवल फोटोन्स मेंशन करेंगे। सो दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो सिंपली आप ऐड कर दोगे। 0.952 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 प्लस 19 और यहाँ पे फोटोन्स आ जाएगा। सो 0.952 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 प्लस 19, ये 10 रेज टू पावर 1 आ गया, ठीक है। 10 रेज टू पावर 1 मीन्स कि ये 10 नहीं है, तो जब आप 10 को 0.952 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9.52 फोटोन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम ये मान लेते हैं कि ये 10 फोटोन्स आ रहे हैं, ठीक है। सो 10 फोटोन्स जो हैं वो 3.15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जूल एनर्जी रिलीज करेंगे।